हाय गाइस, आज की क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 12 वितान बुक की चैप्टर है डायरी के पन्ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या एहरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। तो गाइस, इसका आंसर है, यह बात बिल्कुल सही है कि यह डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार का खुला दस्तावेज है। इससे हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की स्थिति, भय, भूख, आतंक, बीमारी, लाचारी आदि सभी स्थितियों को बहुत करीब से देखने का, अनुभव करने का मौका मिला है। यह एकमात्र ऐसी डायरी है जो उस साधारण सी लड़की एन ने किसी ऐतिहासिक उद्देश्य से नहीं अपितु अपने एकांत अज्ञातवास के समय बिताने के उद्देश्य से लिखी थी। वह कोई महान संत या कवि नहीं थी कि फिर भी उसकी आवाज़ में हमें यहूदियों का दुख जानने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों को अनगिनत यातनाएं दी तथा उन्हें भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। डर इतना था कि लोग अपना सूटकेस लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकते थे। इन्हें दिन का सूर्य व रात का चंद्रमा देखना भी वर्जित था। इन्हें राशन की कमी रहती थी तथा बिजली का कोटा भी था। ये फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूतों से काम चलाते थे। एन फ्रैंक की डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीयता, संवेदना, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, किशोर मन के सपने, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, अकेलेपन की पीड़ा आदि का वर्णन किया गया है। इस डायरी में कल्पना का अंश नाम मात्र का ही है। ठीक है, कल्पना का अंश नाम मात्र का हो सकता है। इस तरह साधारण लड़की द्वारा रचा हुआ यह 60 लाख लोगों की आवाज़ बन सकता है। ठीक है, जो ये डायरी थी वो 60 लाख लोगों की आवाज़ बन सकती थी। अतः इत्या की यह टिप्पणी बिल्कुल सही है। तो गाइस, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और हाँ, कहीं कहीं मिस्टेक्स हैं क्वेश्चन आंसर में, आप उनको खुद ठीक कर लीजिएगा क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो वर्ड्स बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। एंड सेकेंड है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन ने ऐसे इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा था? ठीक है, कि एन के इस कथन में उसके डायरी लिखने का कारण छिपा हुआ था। तो इसका आंसर देखते हैं। हमें लगता है कि अकेलेपन से ही एन फ्रैंक के डायरी लेखन का कारण बना। यद्यपि वह अपने परिवार और वॉन दंपति के साथ अज्ञातवास में 2 वर्ष तक रही, लेकिन इस दौरान किसी ने उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। पीटर यद्यपि उससे प्यार करता था, लेकिन केवल दोस्त की तरह। जबकि हर किसी की शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, लेकिन पीटर उसकी इस ज़रूरत को नहीं समझ सका। माता पिता और बहन ने भी कभी उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं समझा। शायद इसी कारण से वह डायरी लिखना शुरू कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें, अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसर से वंचित किया है, बल्कि जनसंख्या की वृद्धि की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी में 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन पर औचित्य ढूंढें। तो गाइस, इसका आंसर देखते हैं। एन का मानना है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही शारीरिक बल, आर्थिक आज़ादी आदि के आधार पर शासन किया है। वे अपनी मर्जी से हर कार्य करते हैं। औरत अब तक अपनी बेवकूफ़ियों के कारण अन्याय सहती रही है। अब यह स्थिति बदल गई है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों को जागरूक किया है। कुछ लोगों ने उन्हें बराबरी का हक दिया है। समाज में संवेदनशीलता पुरुषों व औरतों ने इस अन्याय को गलत माना है। आज औरतें पूर्ण आज़ादी चाहती हैं। एन चाहती हैं कि औरतों को पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाए, क्योंकि औरत ही मानव जाति को निरंतरता को बनाए रखने के लिए पीड़ा सहती है। एन चाहती हैं कि औरत को बच्चे जन्मने चाहिए क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है। वह उन मूल्यों व व्यक्तियों की निंदा नहीं करती
जो समाज में औरतों का सम्मान नहीं देते। वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है। उसके भीतर भविष्य को लेकर आशा व सपने हैं। उसे उम्मीद है कि आगामी सदी में औरतें द्वारा बच्चे पैदा करने वाली स्थिति बदलेगी। मतलब आने वाली जो स्थिति है वो ऐसी नहीं होगी और उन्हें ज़्यादा सम्मान व हक मिलेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल की भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति और असहमति को तर्कपूर्वक व्यक्त कीजिए। तो गाइस, इसके नोट्स अगर आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी से जाकर ले लीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है rstudy@10। और हाँ, क्लास 12th में जितने भी क्वेश्चन होते हैं तर्क 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 स्पष्ट करो। यार क्या तर्क स्पष्ट करो, चैप्टर तक तो ढंग से पढ़ते नहीं हैं बच्चे, ये तर्क पूछ लेते हैं। तो देखते हैं इसका तर्क। एन ने जब डायरी लिखी तो बहुत ही कठिन दौर था। उस कठिन दौर में यहूदियों का जीवन बहुत कष्टकारी था। उस भयानक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज इस डायरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस डायरी में अपने अकेलेपन का चित्रण भी एन ने किया था। एन ने लिखा कि मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी भावनाओं को समझ सके। यह बात सिद्ध करती है कि एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उनके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी प्रामाणिक आकलन है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। एन ने अपनी डायरी किट्टी, एक निर्जीव गुड़िया, मतलब किट्टी जो थी वो एक निर्जीव गुड़िया थी, को संबोधित चिट्ठी की शकल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की। तो गाइस, आज हमारे क्लास 12th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे वीडियोस मिल गए होंगे। नहीं मिले हैं तो जाकर देख लीजिए और एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, फटाफट से तैयारी शुरू कर दीजिए। एन की डायरी से पता चलता है कि यह एक संवेदनशील व अंतर्मुखी लड़की है। अज्ञातवास में 8 सदस्य रहे थे, जिसमें वह सबसे छोटी थी। वह 13 वर्ष की थी, अतः भावनाओं के वेग का सर्वाधिक होना स्वाभाविक है। हालांकि यहाँ उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। वह कहती है कि काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं मिला, इसीलिए तलाश जारी रहेगी। एन खुद को औरों से बेहतर समझती हैं, पीटर से भी। वह खुलकर बात नहीं करती। वह अपनी प्रिय एकांत को सहयोगिनी गुड़िया से बात करती हैं। वह चिट्ठी के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं, मतलब डायरी पर अपनी बातों को लिखती हैं। तो गाइज, ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन 5 एंड आई थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के क्वेश्चंस के साथ।